अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। नाज़रीन, शदीद बर्फबारी दुनिया भर में होती है और लोग इसमें जश्न भी मनाते हैं, तफरीह भी करते हैं, लेकिन मरी की बर्फबारी 22 सयाहों की जान ले गई। रास्ते बंद होने से फंसे बेयारो मददगार सयाह रात गाड़ियों में गुजारने पर मजबूर हुए, जिसके नतीजे में दम घुटने से 22 अफराद दम तोड़ गए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने 22 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। तफरीह के लिए जाने वाले मैयतों की सूरत वापस आएं, ऐसा कौन सोचता है। लेकिन मुल्क की जन्नत नजीर वादी मरी में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले 22 सयाह जान की बाजी हार गए। मैं किस मेरा एक ही बेटा था और हम 3 लोगों के बच्चे चले गए। गुज़िश्ता चंद रोज से जारी बर्फबारी देखने के शौक में 1.5 लाख गाड़ियों में लाखों सयाहों ने मरी का रुख किया, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब होना शुरू हुई। ट्रैफिक जैम और सख्त सर्दी के बाइस हजारों गाड़ियां मरी रोड पर फंस गईं। बच्चों और खवातीन समेत सयाहों की बड़ी तादाद ने रात गाड़ियों में ही गुजारी। सुबह होने तक कहानी हाथ से निकल चुकी थी और गाड़ियां फ्रीजर बन चुकी थी, जिसकी वजह से इसमें मौजूद 22 अफराद जम गए। मुकामी लोगों ने हालात की संगीनी का एहसास होते ही अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया और हलाकतों की खबर मिलने के बाद पंजाब हुकूमत ने मरी को आफतज़दा करार दिया और तमाम मुतल्लिका महकमों को हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की। कंट्रोल रूम जराये के मुताबिक मरी में रात से बिजली बंद है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक मरी में पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। झीका गली और घड़ियाल रोड खोल दिया गया है। FWO के एहलकार दीगर बंद रास्तों को खोलने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतजामिया ने सयाहों के बेपनाह रश पर जुड़वा शहरों से मरी जाने वाले रास्ते को इतवार की रात तक के लिए बंद कर दिया। मौजूदा सूरत हाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साने मरी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मरी जाने वाले सयाहों की अलमनाक मौत पर अफसुर्दा हूँ। ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए सख्त कवायद और ज़वाबित कायम किए जाएंगे। गैर मामूली बर्फबारी पर लोगों की बड़ी तादाद की मरी आमद पर ज़िला इंतजामिया तैयार न थी। आपसे बात होगी सर, उन्होंने ये नोटिस किया। जिस कदर तकलीफ दे आतिश है, कुछ इससे भी ज्यादा खतरनाक बर्फानी वादी होती है, खास तौर पर जब शदीद बर्फबारी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो और आप वहां फंस जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ है बर्फबारी देखने के लिए मरी जाने वाले 22 इंसानों के साथ, जो गुज़िश्ता शब मरी रोड पर ट्रैफिक जाम में फंस गए। खून जमा देने वाली सर्दी और अंधेरी रात सयाहों ने बेयारो मददगार शदीद अजियत में गाड़ियों में गुजारी। मौत और हयात की जंग में मात हयात को मिली। मरने वालों में 4 दोस्त, खवातीन, बच्चे और इस्लामाबाद पुलिस का ASI अपनी बहन और 5 बच्चों समेत अल्लाह को प्यारा हो गया। अभी रास्ता नहीं है, पैदल चलना बहुत मुश्किल है। जरा तसव्वुर करें, बर्फ का तूफान है और अंधेरी रात, कोई मदद करने वाला ना आसरा देने वाला। ऐसे में आपकी तफरीह के सारे प्लान भग करके उड़ जाते हैं और रह जाती है सिर्फ इस जगह से निकलने की दुआ। अब सोचें कि गुज़िश्ता शब मरी में बर्फबारी देखने की हसरत लिए इन 22 इंसानों पर क्या गुजरी होगी, जो जिंदा बर्फ में ही दफन हो गए। बर्फ में फंसकर मरने वालों की गाड़ियां जिस तरह से फंसी हुई हैं, इसके बाद इन मरने वालों की बेबसी पर दिल कट कर रह जाता है। गल्डना रोड पर 4 गाड़ियों से 16 लाशें मिली। एक गाड़ी में मियां बीवी अपने बच्चों समेत बर्फ से जमकर जाँ बहक हुए। मुतय्यना पुलिस स्टेशन को साथ ये अपनी फैमिली के हमरा मरी एज ए पिकनिक गए हुए थे, तो रेलाई से इनकी पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है। एक गाड़ी में इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद और उनकी बहन समेत उनके बच्चे मौजूद थे। ASI थाना कोहिसार में तैनात थे। गाड़ी में सवार तमाम अफराद बर्फबारी और सर्दी में दम घुटने से जान की बाजी हार गए। ASI नवीद की आखिरी ऑडियो कॉल में मरने वालों की बेबसी के तस्वुर से ही कलेजा मुंह को आता है। बेचारे रो रहे हैं, छोटे बच्चे, हर गाड़ी में बच्चे बैठती है, सुबह से खाने के लिए न पीने के लिए, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। और इनकी वो एक गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो
ऐसे नवाब है, सुबह से ना कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया है वो गाड़ी आगे से हटवाता। मरने वालों में 4 नौजवान दोस्त भी थे। चारों नौजवान आपस में रिश्तेदार भी थे। रावलपिंडी के मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया और बेटा बेटी भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। मरने वाले दीगर अफराद में लाहौर के मारूफ, गुजरांवाले के मोहम्मद अशफाक और कमालाबाद के जाहिद शामिल हैं। मरी में शदीद बर्फबारी से बंद शाहराहें खोलने का अमल जारी है और ऐसे में इस्लामाबाद की तरफ से बाराकहू पर पुलिस नाका भी बनाया गया है ताकि मरी जाने वाले रास्तों पर रश ना हो सके। इसके बावजूद शहरी मरी की तरफ जा रहे हैं। नुमाइंदा GTV न्यूज हैदर शिराजी वही मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। हैदर शिराजी, इतना बड़ा सानहा पेश आ गया, उसके बावजूद भी लोग मरी जाने को तैयार हैं, क्या कहना है उनका और इंतजामिया क्या कर रही है? जी, इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाने वाली शाहराहों को इस वक्त खोला जा रहा है। इसके साथ ही अब यहाँ पर बाराकहू की तरफ से जो मरी की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पर चेक पोस्ट बनाई गई हैं ताकि ज़्यादा लोगों को मरी की तरफ आने से रोका जा सके। मरी में बर्फबारी के बायस लोग वहाँ पर फंस गए। 1,57,000 से ज़ायद गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी, जिनमें से ज़्यादातर को अब मरी से बाहर वापस इस्लामाबाद की तरफ या पंजाब के दीगर शहरों की तरफ वापस भेजा जा रहा है। मरी से जो आने वाले लोग हैं उनसे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और मरी की क्या सूरत हाल रही है? मैं लोअर पड़ियाँ से आया हूँ। उधर 4 दिन से जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी कोई अशिया मौजूद नहीं है। ठीक है, दरख्त गिरे हुए हैं, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी हुई थी। इंतज़ामिया की तरफ से बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है, ना लाइट है, ना आपके पास कुछ और खाने पीने का निज़ाम है। और अगर हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर सकती, सभी काम हमारी पाक आर्मी ने ही करने हैं, तो ये वज़ीर आज़म साहब सीट पे क्यों बैठे हैं? जी, यहाँ ये लोग आए हैं, ये गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरन वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू करके इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदा हैदर शिराजी हमें अपडेट कर रहे थे। हैदर, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रावलपिंडी की मरी में फंसे सयाहों के लिए शटल बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी RTA का कहना है कि शटल बस सर्विस लोअर टोपा से बहाराको तक चलाई जा रही है। जिन सयाहों की गाड़ियां बर्फ से नहीं निकाली जा सकती उनको शटल सर्विस की मदद से निकाला जा रहा है। तमाम सयाहों को महफूज जगह पर पहुंचाने तक ये सर्विस जारी रहेगी। पुलिस भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया और स्पेशल हमें लेके आए हैं अपने साथ और कहा है कि आप परेशान नहीं हो। तो बिल्कुल घर वाला सलूक हमें इन सब ने बिल्कुल हम नहीं कहते कि पुलिस वाले सख्त हैं, ये सारे बिल्कुल हमारे भाइयों की तरह बिल्कुल बहुत प्यार से इन्होंने हमें रखा है। अभी हम जाने लगे हैं और इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये बार बार हमें चाहे कि हर चीज की एक चीज की पूछते हैं और बहुत सी सहूलियात दी हैं। थाना मरी का जिम्मेदार कौन, होटल माफिया या मकामी इंतजामिया? मरी गलियात की होटल माफिया ने बर्फबारी शदीद होते ही रातों रात कमरों के किराए 40 से 50 हजार रुपए कर दिए। शकरगढ़ की फैमिली ने मरी के होटल माफिया की कलई खोल दी। हद तो ये हुई कि सयाहों से मदद के एवज भारी मुआवजा भी तलब किया जाता रहा। गाड़ियों को धक्का लगाने के 5,000 रुपए तक मांगे गए। ये देखें, यहाँ पे हर तरफ जो है ना गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, गाड़ियाँ बर्फ़ में डूबी हुई हैं। ना कोई हमें पूछ रहा है, ना कोई यहाँ से निकाल रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ना कोई पंजाब गवर्नमेंट, ना मरकज़ की गवर्नमेंट। ये होटलों वाले भी यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं है। ना कोई रूम मिल रहा है, कोई 50,000 रुपये एक रूम का मांग रहा है, कोई 60,000 मांग रहा है, और ना वाशरूम मिल रहा है, ना यहाँ से खाना मिल रहा है। प्लीज़ हमें निकाला जाए। सानहा मरी में 3 दोस्त जफर, मारूफ और गुजरांवाला के अशफाक खुशियां मनाने गए थे लेकिन मौत के मुंह में चले गए। तीनों दोस्तों की मरी घूमने फिरने की वीडियो सामने आ गई है। क्या बात है? देखो जरा, देखो थोड़ा, देखो जरा, एंजॉय कर थोड़ा। बड़ा माहौल क्या है आज? दफा बड़ा देखे नहीं ज्यादा, चस आ गई। हमारे नुमाइंदे वकार शौकत मरी में जाँ बहक होने वाले जफर के सोगवार खानदान के साथ ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वकार, बताइएगा सोगवार खानदान का क्या कहना है? आज बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या जो कि मरी में पेश आया है, जिसमें पुलिस और रेस्क्यू के मुताबिक 22 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका
जो है वो कोट लखपत में, यहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ के 2 रिहायशी जो मरी सैर करने के लिए गए थे उनमें उनकी भी हलाकत जो है बताई जा रही है। ज़फ़र जो वहाँ पर सैर करने के लिए गए थे उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, क्या वाक़या पेश आया और आपको क्या अभी तक इतलात मिली? भाई जुमेरात वाले दिन मरी के लिए अपने दोस्तों के साथ गए थे। कल उनसे बात हुई, वो खैरियत से थे, और आज हमें 2 बजे कॉल आई है वहाँ से चौकी से मरी से कि भाई ये उनका आईडी कार्ड नंबर है, ये उनका मोबाइल नंबर जिससे हम कॉल कर रहे हैं, और ये उनका गाड़ी का नंबर है। ये तीनों दोस्त की गाड़ी में ही डेथ हो गई है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो मरी में सैर करने गए थे, एक तो मारूफ अशरफ थे, दूसरा ज़फ़र थे, और उनके साथ एक और दोस्त थे, उनका नाम इशफाक बताया जा रहा है, जो कि लाहौर के नहीं थे। ताहम पुलिस की जानिब से इनको ये इतला दी गई है कि उनकी डेड बॉडीज़ रिसीव कर ली जाए। इनका ये कहना है कि वो सैर करने के लिए गए थे और इस अफसोसनाक वाक़या में जो जान की बाजी हार गए। जी, बहुत शुक्रिया वकार शौकत अपडेट करने के लिए। मरी में बर्फबारी के दौरान जाँ बहक होने वाले एएसआई नवीद और उनके खानदान की 7 मैयतें इस्लामाबाद ना पहुंच सकी। हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर मरहूम एएसआई के मकान के बाहर ही मौजूद है। क्या तफसीलात है उन्हीं से जान लेते हैं। आसिया, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त डेड बॉडीज़ जो हैं वो 17 मील से पुलिस के हवाले कर दी गई हैं और लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, और अब जो है वो डेड बॉडीज़ भारा को पहुंच चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि डेड बॉडीज़ को सबसे पहले यहाँ उनके घर पर लाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और वहाँ पर नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, और उसके बाद उनके आबाही गाँव में जो है उनको ले जाकर दफनाया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये बात बताऊँ कि इस वक्त मैं ASI मरहूम नवीद इकबाल के घर के बाहर मौजूद हूँ, जिसके घर के 8 अफराद एक साथ एक ही गाड़ी में मरी में बर्फबारी में जो है वो बंद होने के बाइस घुटन की वजह से जो है वो जहां बाक हुए। मरी में मजमूई तौर पर 22 हलाकतें जो हैं वो मरी बर्फबारी की वजह से हुई हैं, और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, और अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी सुसरवी का शिकार हो गया है। रास्ते जो हैं वो वापसी के खोले गए हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट जो मरी के हैं वो उनको बंद किया गया है। इससे कबल जो है वो एम्बुलेंसेज को भी वहाँ पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ से डेड बॉडीज़ को रिसीव करके भारा को जो है वो लाया गया है, और भारा को से अब घर की तरफ जो है वो रवां दवा है। और यहाँ पर अगर यहाँ की सूरत हाल में आपको ये बताऊँ तो बड़े शोक का आलम है, और गम यहाँ पर जो है एक आप देख सकते हैं कि फैमिली उनकी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक ही ख़ानदान के 8 अफराद जहाँ बाक हुए हैं, जिसमें ASI मरहूम नवीद इकबाल के 3 बेटियाँ और 1 बेटा शामिल थे। आसिया कौसर हमें अपडेट करने के लिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बर्फबारी से मुतासरा अफराद को मरी में कायम 5 आर्मी रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम मुतासरीन को खुराक और शेल्टर की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर कायम रिलीफ सेंटर्स पूरी इस्तेदाद से काम कर रहे हैं। FWO के डोजर्स, आर्मी इंजीनियर सड़कें बहाल करने में मसरूफ हैं और भारी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी है। सवात और वादिये कालाम में रोड बंद होने से हजारों सयाह मंगोरा ता बहरीन और बहरीन ता कालाम सड़कों पर फंस गए हैं। सयाहों को सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जाम का सामना है। बहरीन और कालाम को 35 किलोमीटर का फासला तय करने में सयाहों ने 14 घंटे से जायद का वक्त लिया। सयाहों ने कालाम का रुख किया, ताहम वादी में तमाम होटल्स मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। बाज़ मकामात पर सयाहों ने गाड़ियों में पेट्रोल खत्म होने पर उन्हें सड़कों के किनारे छोड़ दिया और रात सड़कों पर गुजारी। मरी में 22 सयाह जान की बाजी हार गए। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को तूफानी बर्फबारी की इत्तला दी थी। इसके बावजूद भी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ रही। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में सयाहों को मरी में दाखिल होने क्यों दिया गया। तूफानी बर्फबारी का पहला अलर्ट 31 दिसंबर 2021 को जारी हुआ। 5 जनवरी को दूसरे अलर्ट में महकमा मौसमियात ने वजीर आजम ऑफिस को बर्फबारी से मुताल्लिक आगाह कर दिया। 6 से 7 जनवरी के दरमियान मरी गलियात में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी ने तमाम मुताल्लिका इदारों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की, लेकिन अफसोस ये सब कुछ होता रहा, लेकिन अमलन कुछ ना हुआ। एक नहीं, लाखों गाड़ियों में लाखों सयाह मरी पहुंचे, लेकिन उनको रोकने वाला कोई न था। तूफानी बर्फबारी जिसका अलर्ट कई रोज पहले ही जारी किया जा चुका था, उस पर अमल ना हुआ
और एक दो नहीं 22 मुकामी सयाहों की रूह मरी की वादी से मौत की वादी में परवास कर गई। तावन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि हुकूमत 7,500 से जायद गाड़ियों को गलियात से निकाल चुकी है। गलियात में 4 से 6 फुट बर्फ पड़ने से रास्ते बंद हो चुके हैं। हुकूमत मुमकिना इक़दामात के तहत सयाहों को बाहिफाजत निकाल रही है। जिन मकामात से गाड़ियाँ निकाली जा सकती हैं वहाँ से गाड़ियाँ निकाल ली गईं। तावन खुसूसी बराए इत्तलात का मजीद कहना था कि जिन रास्तों में रास्ते बंद हैं वहाँ से लोगों को पैदल रेस्क्यू किया जा रहा है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक नथिया गली और मरी को जाने वाले रास्ते पर बाड़ियां में बड़े बर्फानी तोदे गिरे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरी में पेश आने वाले सानेह पर एतराफ़ किया है कि इंतजामिया एक हफ्ते से अलर्ट जारी कर रही थी। कम वक्त में बड़ी तादाद में लोग मरी पहुंचे जिसकी वजह से मसाइल हुए। तकरीबन एक हफ्ते से पंजाब हुकूमत भी ये बार बार बात कर रही थी कि वहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आ रहे हैं, लिहाजा अपना जो सफरी कैलेंडर है उसको रिव्यू करें। 48 घंटों के अंदर चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बर्फ़ पड़ी है, कई दहाइयों का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत एक सूरत हाल पैदा हुई। और ख़ुसूसन कुलडन्ना और बाड़ियाँ ये दो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात हैं, ज़्यादा नुकसान भी वहीं पे हुआ और अनफॉर्चुनेटली जो लोग जान से गए इस सारे मामले में वो भी इन्हीं इलाकों में जो हैं वो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब को हदायत की है उन्होंने कि वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचे। बाकी जो तमाम इंतज़ामिया है वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। फ़ौज को भी बुला लिया गया है। 5 प्लेटन जो इस वक्त फ़ौज के हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। FWO ने अपनी सारी जो मशीनरी है वो वहाँ पर मूव की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सुस्ती और लाइल्मी ने इंतहा कर दी। मरी में सयाह फंसे रहे और बुज़दार साईं हंगामी सूरत हाल से बेखबर रहे। साने मरी पर हंगामी इजलास के बजाय सरसरी ब्रीफिंग के बाद तंजीम साजी पर ही फोकस रहे। सारा दिन गुजारने के बाद शाम को वज़ीर आज़म का पैगाम मिलने के बाद उस्मान बुज़दार मरी के लिए रवाना हुए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान जैदी से। अदनान, मज़ीद क्या मालूमात सामने आई हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि मरी में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और इस वक्त तकरीबन 22 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं और अब भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इस हवाले से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ये अब लाइल्मी कह सकेंगे, वो सुस्त रवि का शिकार रहे कि सुबह उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था। आज सुबह जब उनके तर्जमान पंजाब हुकूमत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उनका यही कहना था कि वो इस हवाले से लाइल्म है कि मरी में क्या सूरत हाल पेश आई है। और उसके बाद 11:30 बजे उस्मान बुज़दार ने उस पर अफसोस का इजहार किया और आफत ज़दा करार दे दिया मरी को। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, उसके बाद 90 शाहरा में ऐवान वज़ीर आला है, बहरहाल उस्मान बुज़दार इस वक्त मरी में मौजूद है, इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। अदनान जैदी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने अपने ट्विटर पैगाम में हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ होता तो मरी में खड़ा रेस्क्यू कर रहा होता। बेशर्मी की इंतहा, बेहिसी की इंतहा। मरी में क़यामत बरपा हो चुकी, लेकिन वज़ीर आला और वफाकी वज़रा घंटों तंजीम साजी इजलास में मसरूफ रहे। बेहिस वफाकी वज़रा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निदामत, शर्मिंदगी या अफसोस के बजाय मुस्कुराते चेहरे देखे गए। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने मरी साने पर रद्दमल देते हुए कहा है कि इंतजामिया ने नाकाफी इकदाम किए, आवाम को भी रवैया तब्दील करने की जरूरत है। साबिक कप्तान का अपने ट्वीट में कहना था कि मरी में जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, कीमती जानों का ज़िया हुआ, खुदा मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को लोगों की आमदरफ्त मॉनिटर करने की जरूरत है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश काकोल में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कालाम और मालम जब्बा में 1 फुट बर्फ पड़ चुकी है। सूबे में बारिशों से अब तक 6 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए, जबकि 8 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा है। पेशावर से देखिए नवाब शेर की रिपोर्ट।
पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश काकुल में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दीर 43, सेदू शरीफ 41, चराट 39, तेमरगरा 36, तगबई 31 और पेशावर में 26 मिलीमीटर बारिश हुई। होने वाली बर्फबारी के नतीजे में 4 से 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस सिलसिले में बाखबर है और हर मुमकिन इक़दामात के ज़रिए वहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब तक तकरीबन 7,500 के करीब गाड़ियाँ वहाँ से निकाली जा चुकी हैं और उसके अलावा तकरीबन 10,000 से ज़ायद गाड़ियों को एबटाबाद के रास्ते बगनोतर और मरी की तरफ से आने वाले मकाम बाड़ियों पर रोक कर वापस किया जा चुका है। PDM खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बारिशों से सूबे भर में अब तक 6 अफराद जान बहक और 13 जख्मी हुए, जबकि 8 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है और अब तक सबसे ज्यादा कालाम और मालम जब्बा में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि दीर में 2 इंच तक बर्फबारी हुई। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज, पेशावर। फैसलाबाद में कानून दानों ने ही कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन जीतने वाले वकला के हामियों ने जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। पुलिस के रोकने पर वकला ने उन्हें गालियों से नवाजा। और कराची के फेरियर हॉल में मौसम सरमा में बहार आ गई है। फूलों को नुमाइश में इंतहाई महारत से सजाया गया है। फूलों की नुमाइश शहरियों को अपनी जानिब खींच लाई है। रिपोर्ट करेंगी शारका कमाल। कुदरत के हसीन रंगों से सजे दिलकश फूल और तरह तरह की खुशबुओं से मुअत्तर फिजा से कराची के फेरियर हॉल में बहार आ गई। हॉल में लगी नुमाइश को 50,000 फूलों से सजाया गया है। नुमाइश में फूलों के साथ बच्चे भी चहकते रहे। यहाँ बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं और पेबल्स भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे फ्लावर्स, कलरफुल पेबल्स भी हैं। शहरियों का कहना है कि पार्क फूलों से सजे रहें तो शहर का मौसम और सुहाना हो जाए। इस तरह की नुमाइश से खुशगवारियत का एहसास होता है। हम सब फैमिली के साथ जाहिर है इधर आए हैं। ये अच्छा एग्जीबिशन लगाया हुआ है कराची अथॉरिटी वालों ने। बहुत अच्छा लग रहा है इस फेस्टिवल में आके। फ्लावर फेस्टिवल में यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और ये गेंदे के फूल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑरेंज और येलो दोनों हैं। उसके अलावा यहाँ पॉट्स भी हैं जिसमें वो हैंड पेंटेड पॉट्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरा फेवरेट फूल गुलाब का है, तो वो तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो हमने साथ पिक्चर्स वगैरह भी खिंचवाएंगे। कराची में वैसे ही कम ये चीज़ें होती हैं, तो अच्छा है, लोगों को एंजॉयमेंट का अच्छा मौका मिलता है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम की गुलदाउदी और गेंदे के फूल खुशगवार तासुर पैदा कर रहे हैं। नुमाइश कल तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। खबर आपको दें, आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी गुलकार और रॉक एंड रोल के बादशाह एल्विस प्रेस्ले के मद्दा आज उनका 86वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।